अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आज़ुक आज़मी और जी हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। बलूचिस्तान की बात हम करते रहते हैं। बलूचिस्तान हो चाहे आज़ाद कश्मीर या पीओके हो, चाहे केपीके हो या कहीं पर भी पाकिस्तान में जहां भी कुछ गलत हो रहा है, जहां पर भी लोगों पे जुल्म हो रहा है और बहुत सी ऐसी चीजें जो कि स्टेट को देखनी चाहिए, जिनको सही करना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करते रहते हैं, हम आवाज उठाते रहते हैं। इसी तरीके से जी बलूचिस्तान में डॉक्टर मारंग बलोच को कौन नहीं जानता। डॉक्टर मारंग बलोच जो है, उनका नाम उनका यहाँ तक हुआ था कि जी उनको बुलाया गया था अमेरिका, और वहां पर एक जो इवेंट था उसके अंदर उनका वो नॉमिनीज थी और उनको नॉमिनेट किया गया था नोबेल पीस प्राइज के लिए। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उस वक्त भी उनको जाने नहीं दिया, एयरपोर्ट पे उनको रोक लिया गया। और अब जी ये हुआ है कि डॉक्टर मारंग बलोच को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जी हाँ, कोयटा की अदालत ने टेररिज्म एक्ट के तहत डॉक्टर मारंग बलोच को कहा है कि जी इनको उम्र कैद की सजा दी गई है। अब पहले तो स्टेट ये करती थी कि शायद जो पहले लोग जो बात कर रहे हैं वो यही कि पहले स्टेट कुछ इस किस्म की बातें किया करती थी कि जो मेल है या जो मर्द हैं या जो कह लीजिए कि इनके साथ मुकाबला किया करती थी, और अब जो है वो फीमेल्स भी इनके टारगेट पे आ चुकी हैं। चाहे डॉक्टर मारंग बलोच हो, चाहे फीमेल जर्नलिस्ट हो, चाहे एक्टिविस्ट हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, जो कोई भी इनको ऐसा लगता है कि हमारी बात नहीं सुन रहा और अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर किसी ना किसी तरीके से एक्शन होता है, कहीं ना कहीं उसको परेशान किया जाता है। यही कुछ इस वक्त यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। वैसे तो बलूचिस्तान के जो हालात हैं वो सब ही जानते हैं। मिसिंग पर्संस का इशू है वहां पर, जो किसी तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही, और इसी तरह की कई दूसरी चीजें जो है वो भी लोग देखते जा रहे हैं और उसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट के या स्टेट के डराने धमकाने में लोग नहीं आ रहे। बार बार वहां पर जाफर एक्सप्रेस जो है उसके ऊपर भी अटैक होता है और उसको भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही। लेकिन डॉक्टर मारंग बलोच यानी एक निहत्ती लड़की जो है वो इनसे इस वक्त काबू में नहीं आ रही, या कह लीजिए उससे ये इतना खौफजदा, इतना डरे हुए हैं कि उनको उम्र कैद की सजा इन्होंने सुनाई है। और वो भी किस बात के लिए कि जी क्योंकि ये प्रोटेस्ट करती हैं, ये क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों की बात करती हैं। और उसके बाद बीएलए के साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा है। कई ऐसे जो इंसिडेंट्स हुए जिसमें के दोनों तरफ से, चाहे फोर्सेस हों चाहे बलूचिस्तान के लोग हों, उनमें लड़ाई हुई है और उसमें जिन लोगों की जाने गई हैं उसमें भी डॉक्टर मारंग बलोच का नाम जो है वो बार बार लिया जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है। इससे साफ पता लगता है कि गवर्नमेंट इस वक्त बौखला गई है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में कुछ नहीं आ रहा, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही। इसी तरीके से जो अनवारुल हक काकड़ साहब, जो कि हमारे कह लीजिए कि एक जमाने में प्राइम मिनिस्टर भी रहे, जिस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उनका एक इंटरव्यू जी बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो अकबर खान बुगटी साहब को गद्दार बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी अकबर खान बुगटी साहब गद्दार थे। तो यहाँ पे अनवारुल हक काकड़ साहब को मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि थोड़ी शर्म कर लीजिए, थोड़ी शर्म होनी चाहिए आपके पास कि आप जो है वो अकबर बुगटी साहब को, नवाब अकबर खान बुगटी साहब को आप गद्दार बता रहे हैं। किस लिए? इसलिए कि अकबर बुगटी साहब ने जो है वो स्टेट को उनकी बात ना मान के उनको जवाब दिया था, और वहां पर बलूचिस्तान में जिस तरह से एक लड़की का रेप हुआ था उसके लिए वो खड़े हो गए थे और उन्होंने कहा था कि उसको वो जिसे कहते हैं कि उसके लिए वो बात करेंगे, उसके लिए आवाज उठाएंगे, उस बात के लिए लड़ेंगे। और उसके जवाब में जो कुछ यहाँ के डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, नवाब अकबर खान बुगटी साहब को मार डालना और उनके ऊपर अटैक करना एक बहुत बड़ा ब्लंडर था उस वक्त की पाकिस्तान की स्टेट का। लेकिन जाहिर है क्योंकि लोगों को तो हमेशा से यही आदत है यहाँ पर लोगों को कि जी ये हमेशा से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही रहे हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ही सपोर्ट करते रहे, तो इस वक्त भी यही कुछ हो रहा है। अनवारुल हक काकड़ साहब तो खैर मुफ्ती साहब के खिलाफ बात करते दिखाई दे रहे हैं बड़ी ही बेशर्मी के साथ। और अनवारुल हक काकड़ साहब को यकीनन इस पे शर्म आनी चाहिए, लेकिन मुझे यकीन है कि आएगी नहीं। और अब ये लोग जो है वो डॉक्टर मारंग बलोच के पीछे पड़ गए हैं। डॉक्टर मारंग बलोच को उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसके लिए ह्यूमन राइट्स वाले जो है उनकी भी अगर आप लोग ट्वीट देखें सोशल मीडिया पर तो वो भी आपको मिल जाएगी, जिसमें वो बहुत ही अफसोस का इजहार कर रहे हैं और बहुत ही शर्म दिला रहे हैं पाकिस्तान की स्टेट को। लेकिन पाकिस्तान के स्टेट को मुझे नहीं लगता कि शर्म आएगी या किसी तरह से भी
उनको जो है ये अपनी गलती का एहसास होगा, बल्कि वो यही बात करते रहेंगे कि नहीं जी वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए और बलूचिस्तान के इश्यूज इससे कभी भी कम नहीं होंगे, उल्टा बढ़ेंगे ही। और यही हाल आजाद कश्मीर या पीओके का भी होता चला जा रहा है। कई लोगों का, मैंने कई लोगों से बात की और जब मैंने ये कहा कि जी पाकिस्तान एक और बलूचिस्तान बना रहा है, तो उन्होंने कहा बना नहीं रहा है, बना चुका है। जी हाँ, आजाद कश्मीर में भी इस वक्त हालात जो हैं वो बहुत ही खराब हैं और आजाद कश्मीर या पीओके में इस वक्त जिस तरह से लोगों को उठाया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है, उनको बार बार टेररिस्ट और गद्दार बताया जा रहा है, उससे लग यही रहा है कि जो उनके लीडर्स हैं, जो उनके मेन लीडर 3-4 जिनके बार बार नाम आते हैं सोशल मीडिया पर, उनको भी शायद टारगेट पे रखा हुआ होगा। और इस वक्त स्टेट शायद इसलिए उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रही कि इस वक्त सबकी नजरें पाकिस्तान की तरफ है। अगर इन्होंने कुछ किया तो इनको लेने के देने पड़ सकते हैं। लेकिन बहरहाल इन्होंने एक और बलूचिस्तान ऑलरेडी बना दिया है और अब आजाद कश्मीर या कश्मीर के लोग भी जो है वो उसी तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं जैसे कि कह लीजिए कि बलूचिस्तान के लोग करते हैं। और इस वक्त गवर्नमेंट को यकीनन बहुत सोच समझ के कदम उठाने की जरूरत है। अपने आप को खुद ही एक्सपोज करते चली जा रही है स्टेट, और ये सब कुछ देखकर यकीनन बलूचिस्तान के लोग भी हंस रहे होंगे और कश्मीर के लोग भी कि ये देखो इनकी हालत क्या हुई हुई है, कि बजाय चीजों को सही करने के और ज्यादा बिगाड़ पैदा करते चले जा रहे हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से भी ट्वीट लगाई गई है और काफ़ी डिटेल से ये ट्वीट लगाई गई है और उन्होंने भी डॉक्टर मारंग बलोच के को सपोर्ट करते हुए ये ट्वीट लिखी है और पाकिस्तान की स्टेट को थोड़ी शर्म दिलाने की भी कोशिश की जा रही है कि जी आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाली को या एक्टिविस्ट को आप इस तरह से जो अरेस्ट कर रहे हैं और इस तरह से जो सजाएं दे रहे हैं, उस पर यकीनन पाकिस्तान की स्टेट को शर्म दिलाने की जरूरत है। और बात अगर हम करें ईमान मजारी और उनके हस्बैंड हादी चट्टा की, तो जी इनको भी 17 साल की सजा इसीलिए दी गई है ताकि एक तो दूसरे लोगों के ऊपर डर खौफ बने, वो जरा घबरा जाए लोग कि भाई अगर इन लोगों को सजाएं हुई हैं जो कि काफी पैसे वाले लोग हैं, ऐसा नहीं कि कमजोर से लोग हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अगर इनको सजाएं हो सकती हैं तो अगर किसी और ने आवाज उठाई तो क्या हाल होगा। यकीनन ये एक डर और खौफ का माहौल बनाने के लिए, लोगों को डराने धमकाने के लिए ही इस किस्म की हरकतें की जा रही हैं कि ईमान और उनके हस्बैंड को 17 साल के लिए सजा जो है वो सुनाई गई है और अभी तक उनके केस की सुनवाई जो है इस जगह पर नहीं पहुंची जहां से कि उनकी सजा को सस्पेंड करवाया जा सके। उनको मुसलसल परेशान किया जा रहा है और अब यही हाल जो है वो डॉक्टर मारंग बलोच के साथ भी स्टेट का यही रवैया है। पाकिस्तान कहने के लिए तो कहा जाता है कि जी हम कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर जो है सिविलियन गवर्नमेंट है, लेकिन पाकिस्तान हरगिज डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। पाकिस्तान में बिल्कुल सिविलियन जो गवर्नमेंट है उसका कोई कंट्रोल नहीं है या कोई पावर नहीं है, ये बिल्कुल पावरलेस किस्म की हुकूमतें इस वक्त बिठा रखी हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो। कभी भी कोई भी सिविलियन प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान में पावरफुल नहीं रहा। अगर कोई पावरफुल रहे हैं तो वो ये डिक्टेटर्स ही रहे हैं, चाहे ये खुल्लम खुल्ला आकर इन्होंने कह लीजिए कि हुकूमत के ऊपर कब्जा किया हो, चाहे ये बैक स्टेज रहकर या पीछे रहकर काम कर रहे हो और सामने सिविलियन गवर्नमेंट का चेहरा रखा गया हो सिर्फ ये बताने के लिए कि जी हम तो बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, जी यहाँ तो बड़ी आज़ादी है, यहाँ तो बड़ी बात कर सकते हैं, यहाँ तो हर चीज के लिए प्रोटेस्ट की भी इजाजत है, जबकि ऐसा नहीं है। यकीनन पाकिस्तान को बहुत कुछ, पाकिस्तान के जो सिविलियंस हैं उनको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। सिविलियन गवर्नमेंट्स को अपने आप को मजबूत करना होगा। हर बार अगर ये जाकर और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पांव पकड़ लेंगे कि जी हमें प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए और हमें फलाना मिनिस्टर बना दीजिए और हमें सदर बना दीजिए, तो मुल्क के हालात जो है वो इसी तरह से रहेंगे और कभी भी ठीक होते हुए दिखाई नहीं देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पॉलिटिशियंस आते हैं वो भी कुछ इसी किस्म के होते हैं कि जो जाकर मिलिट्री के बार बार पांव पकड़ लेते हैं। अब जी तलाल चौधरी साहब भी आजकल मिनिस्टर हैं, PMLN से इनका ताल्लुक है। उनका कहना है कि ये खातून मारंग बलोच डॉलरों पर चलने वाली प्रॉक्सी के लिए काम करती रही है, यानी हर एक के ऊपर ये इल्जाम लगा देते हैं कि जी वो कहीं ना कहीं से पैसे ले रहे हैं, कहीं ना कहीं से डॉलर ले रहे हैं। कभी
भारत के का जासूस बना दिया जाता है, तो कभी कहा जाता है कि जी किसी और कंट्री से पैसा लेके काम कर रहे हैं, और जिससे दुश्मनी हो जाए, कभी अफगानिस्तान के लिए भी ये यही बात करते हैं कि जी अफगानिस्तान के लोग भी भारत के लिए काम कर रहे हैं, बलूचिस्तान के लोग भी भारत के साथ मिले हुए हैं, कश्मीर के लोगों के लिए भी ये यही बात करते हैं कि जी कश्मीर में भी जो कुछ हो रहा है वो हम तो नहीं कर रहे जी, वो भी भारत कर रहा है, और भारत की प्रॉक्सीज वहां पर भी हैं, और इसी किस्म की ये बातें करते हैं। लेकिन इनको क्या लगता है कि आज के जमाने में 2026 में क्या लोग इनकी बात सुनेंगे, क्या लोग इनकी बात मानेंगे, क्या लोग अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे? इनको क्या लग रहा है कि 1970 या 1960 है कि क्या है, या 71 है, कि ये कोई भी बात करेंगे और लोग कहेंगे कि हाँ जी ऐसा ही हो रहा है? अब लोग बात को समझते हैं, लोगों को मालूम है कि आपकी अपनी गलतियां, आपकी अपनी कोताहियां हैं, जिसकी वजह से बलूचिस्तान में भी इस वक्त हालात खराब है, आजाद कश्मीर या पीओके में भी सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, और केपीके और बाकी जगहों पर भी जो कुछ हो रहा है उसमें हरगिज भारत को आप इल्जाम नहीं दे सकते। सबसे पहले इल्जाम, सबसे पहला ब्लेम अपने आप को दीजिए कि आपने वहां के लोगों को उनके राइट्स नहीं दिए, आपने वहां के लोग जो डिमांड कर रहे हैं उसको सुनने के बजाय उनके ऊपर स्ट्रेट फायर किए गए, लोगों को मारा गया, लोगों को अरेस्ट किया गया। डॉक्टर मारंग बलोच जब इस्लामाबाद प्रोटेस्ट के लिए आई थी तब भी वो केमिकल मिला पानी उन लोगों के ऊपर फेंका गया था, और बलूचिस्तान की ये खवातीन जो कि जाहिर एक बहुत कंजर्वेटिव एरिया है, वहां से अगर वो हिम्मत करके और इस्लामाबाद तक पहुंची थी, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी तकलीफ में और कितनी परेशानी में बलूचिस्तान के लोग रह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की स्टेट बजाय उनकी मदद करने के, बजाय उनकी बात सुनने के और उनको उनका राइट देने के बजाय जोर जबरदस्ती और अपनी पावर दिखाकर उनको डरा धमका के सब कुछ करवाने की कोशिश कर रही है। लेकिन यकीनन बलूचिस्तान के लोगों की हिम्मत को मैं दाद दूंगी कि वो हरगिज ना तो ये सुन करके जी हम बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो भारत से मिले हुए हैं, तो कभी अफगानिस्तान से मिले हुए हैं, तो कभी क्या है, ये तमाम बातों के बावजूद वो अपने राइट्स के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ते चले जा रहे हैं। मिसिंग पर्सन का इशू बहुत जल्द आपको कश्मीर में भी दिखाई देने लगेगा, पीओके या आजाद कश्मीर में भी आपको अब इसी तरीके की आवाजें आने लगेंगी कि जी वहां से लोग जो है वो मिसिंग पर्सन का इशू वहां से भी उठना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान कब तक ये कह करके जी भारत ने कर दिया है या भारत की तरफ से हो रहा है, ये बात कह के कब तक अपनी ही कोताहियों को, अपने ही ब्लंडर्स को जो है छुपाने की कोशिश करते रहेंगे? बार बार जो कहा जाता है जी हमने तो इतने जहाज गिरा दिए, हमने तो इतनी जंगें जीत ली, ये सब चीजें अब लोग ना तो इससे इम्प्रेस हो रहे हैं और ना ही लोग इस पे बिलीव कर रहे हैं। आपको यकीनन पाकिस्तान की स्टेट को अब अपने आप को ठीक करने की जरूरत है, ना के जाकर, बजाय इसके कि जाकर कभी बलूचिस्तान के लोगों को ठीक करने की कोशिश करते हैं और कभी कश्मीर के लोगों को और कभी केपीके के लोगों को डरा धमका के ठीक करने की कोशिश करते हैं या अपनी मर्जी से चला की कोशिश करते हैं। उसके बजाय अगर थोड़ा सा टाइम लगाकर अपनी ही जो करतूतें हैं वो सही कर लें, अपनी ही हरकतें सही कर लें, तो शायद बहुत से इश्यूज इनके वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की स्टेट ऐसा करती हुई मुझे फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रही है, और जाहिर है कि हर बात का ब्लेम लेकर आप भारत की तरफ जो पहले चले जाया करते थे और लोग बिलीव करते थे, अब लोग वो बिलीव भी नहीं कर रहे। बहरहाल डॉक्टर मारंग बलोच के लिए आवाजें उठ रही हैं, चारों तरफ से लोग बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बात नहीं कर रहा, लोग शोर भी मचा रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। और पाकिस्तान की स्टेट ने ये जो एक नया गेम खेलने की कोशिश की है कि डॉक्टर मारंग बलोच को उम्र कैद की सजा सुना के इनको लग रहा है कि लोग डर जाएंगे, या डॉक्टर मारंग बलोच एक निहत्ती लड़की जिसके पास ना हथियार ना कुछ, उससे अगर इनको इतना खौफ है, तो आप सोचेंगे हथियार वालों को देखकर इनकी क्या हालत होती होगी। लेकिन बात फिर सारी वही आ जाती है कि इनके अंदर थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब अक्सर कहते हैं ना कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इस वक्त पाकिस्तान की स्टेट ने शर्म हया सब साइड पे रख दी है, और ये हर किसी के ऊपर इसी तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। इसको जो कहते थे ना हार्ड स्टेट बनाना है, तो पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की तरफ ये चल पड़े हैं। बहरहाल डॉक्टर मारंग बलोच के लिए हमने पहले भी बहुत बार अब हमारे चैनल पे, हमारे शोज में बात हुई है, और अभी भी हम कर रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। और हम दुआ भी करते हैं कि डॉक्टर मारंग बलोच इस मुसीबत में से निकल आए, और उनके ऊपर जो ये इल्जामात लगे हैं, जो उनको ये सजाएं सुनाई जा रही है, ये भी सिलसिला बंद हो और हम दोबारा से उनको जो है वो बाहर आते हुए देखें, जेल से बाहर आते देखें, उनको भी देखें। और जो हमारी दोस्त, हमारी बहुत ही प्यारी सी दोस्त
ایمان مزاری اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں ان کو بھی ہم باہر آتا ہوا دیکھیں اس جیل سے, اور ان کو جو 17 سال کی سزا دی ہے وہ بھی خدا کرے کہ سسپینڈ ہو, اور یہاں پر کچھ عقل جو ہے وہ کر لے. ویسے تو خیر ہمارے پولیٹیشین ہر چیز میں ملٹری کے ہی پاؤں پکڑتے ہیں جا کر, لیکن اگر تھوڑی سی عقل بھی استعمال کر لیں تو بہتر ہوگا. بہرحال یہاں سے ہم چلتے ہیں, ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو.